आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है अष्टक वर्ग। अष्ट अष्ट यानी कि आठ, संस्कृत में अष्ट बोलते हैं यानी कि आठ। इसमें आठ चीजों का सहयोग रहता है। सात ग्रह और एक लगन। सात ग्रह और एक लगन। राहु और केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करते। राहु और केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करते। लगन और सात ग्रह, ये अष्टक वर्ग होता है। यानी कि आठ चीजों के मेल से जो एक वर्ग बनता है, एक कुंडली बनती है, वो अष्टक वर्ग बोलते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, दो प्रकार हैं। एक होता है सर्वाष्टक, एक होता है भिन्नाष्टक। एक होता है सर्वाष्टक और एक होता है भिन्नाष्टक। अब सर्वास यानी कि सभी का मिला जुला, शब्द से ही अर्थ निकलता है कि सभी का मिला जुला हिस्सा, वो सर्वाष्टक है। भिन्न यानी कि अलग अलग, भिन्नाष्टक। भिन्नाष्टक क्या होता है? अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अंक। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ SAV, जो ये अंक है, ये कुंडली है। कौन सी कुंडली है? जो ये कुंडली है, यहाँ पर सिंह लगन है, तो सिंह लगन है, और वही सिंह लगन यहाँ पर है। जो अंक यहाँ पर दिए गए हैं वो सर्वाष्टक है। आगे AS लिखा हुआ है, असेंडेंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट, हिंदी में बोलते हैं लगन। ये लगन के बिंदु हैं। ये सूर्य के हैं, सन, चंद्रमा के हैं मून, मार्स, मंगल, मरकरी, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन सभी के ये अलग अलग बिंदु हैं। अब साउथ में अलग सिस्टम है, उत्तर भारत में अलग सिस्टम है। किसी में बिंदु को अशुभ मानते हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको शुभ मानते हैं। कहीं खड़ी रेखाओं को अशुभ मानते हैं, बिंदु को शुभ मानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं उनको शुभ मानेंगे। ये एक प्रकार से डिजिटल एस्ट्रोलॉजी है। एक होती है हमारी मैनुअल एस्ट्रोलॉजी, होते डिजिटल यानी कि कंप्यूटर, यानी कि मैथमेटिशियन, मतलब कि जिसके अंदर आप कैलकुलेशन करते हैं। आप अष्टक वर्ग के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा महीना आपके लिए सही रहेगा, गवर्नमेंट से लाभ कौन से महीने में रहेंगे, किस दिन आपको मानसिक परेशानी होगी, किस घंटे में होगी। एक दिन में आपको मानसिक परेशानी होगी, मन चिंतित होगा, लेकिन उस एक दिन में भी कौन से घंटे में आपका मन चिंतित रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी। आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो तिजोरी होती है, जो पैसे रखने का जो तिजोरी होती है, वो कौन सी दिशा में रखी जाए। कौन सी दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए, कौन सी दिशा में आपका स्टडी रूम होना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसका चित्र कौन सी दिशा में हो, ताकि उसकी जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद आपको मिलता रहे। किस महीने में, किस दिन हमने जमीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है,
या किस दिन हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई दस्तावेज, कोई किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट हमने बनाने हैं, जमा करवाने हैं, कब करने हैं। और कौन सी दशा या अंतरदशा में किस समय आपको शुभ या अशुभ फल मिलेंगे। और किस दशा में आपको कौन से घर से संबंधित कार्य करने चाहिए। अष्टक वर्ग बहुत बड़ा विषय है। अष्टक वर्ग को समझने के लिए आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम सूर्य के भिन्नाष्टक की बात करेंगे। सूर्य का भिन्नाष्टक, जो ये सन लिखा हुआ है यहाँ पे, सन। अब इसमें 3 4 5 6 5 अंक लिखे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर लिखा हुआ है सन, और यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं 3 4 5 6 5 5 जो अंक हैं। ये अंक कहाँ से आए। ये राशि है। जो ये सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक बने हुए हैं 7 ग्रहों के, ये किसके बेस पे बने हुए हैं। जो ये कुंडली है। हम यहाँ पर किसी की कुंडली ओपन कर लेते हैं। हमने कुंडली ओपन की। इस कुंडली के बेस पर ये सर्वाष्टक हो गया, और ये 7 जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, उनके भिन्नाष्टक हो गए। सैटर्न। तो जो अंक हैं, 4 अंक, 5 3 3, ये अंक कहाँ से आए। लगन में क्या राशि है। धनु है। लगन में धनु राशि है। जितने भी ये बने हुए हैं, सर्वाष्टक है, भिन्नाष्टक है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, इन सभी के लगन में धनु राशि ही है। सभी के लगन में धनु राशि है। जैसे यहाँ पे धनु राशि है 9 10 11 12 1 2 3 4। तो ये जो ये कुंडली यहाँ पर बनी हुई है, ऐसी ही 8 कुंडली यहाँ पर बनी हुई है। जो कुंडली यहाँ पर बनी है, सेम कुंडली 8 कुंडलियां यहाँ पर बनी हुई है। ये 9 है, ठीक है, ये सर्वाष्टक अलग है। तो यानी कि ये जो कुंडलियां बनी है, इसी कुंडली के बेस पर बनी हुई है। सभी का लगन धनु है। सभी का लगन धनु है। तो यहाँ पे ये कुंडलियां बनी हुई है, इन सभी का लगन धनु है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जितनी भी कुंडली यहाँ बनेगी, सभी कुंडलियों का लगन वही होगा जो लगन कुंडली का होता है। तो हम सूर्य की बात करते हैं। लगन में 4 अंक हैं। इसका मतलब क्या है। जो 7 ग्रह हैं और एक लगन, 8 हो गए। आठों एक अंक हो गए, क्या हो गए, अष्ट। यानी के सर्वाष्ट, यानी के भिन्नाष्टक। आठों के भिन्न भिन्न अंक हैं। अब इसमें 7 ग्रह और एक लगन ने कितने कितने अंक दिए हैं। इस 4 में किस किस के कितने कितने अंक। किसी का 1 अंक है, किसी ग्रह ने इसको 1 अंक दिया, किसी ने इसको 2 दिया, किसी ने 0 दिया, किसी ने 1 दिया। यानी कि जब कोई व्यक्ति
किसी भी इलेक्शन में, किसी कंपटीशन में कहीं पर खड़ा होता है, तो सामने मान लीजिए 10 आदमी हैं। उन 10ओं में से कोई उनको समर्थन करेगा, कोई विपक्ष में रहेगा, कोई साथ में है, कोई विपक्ष में है। उसी प्रकार जो ये सूर्य है, इस सूर्य को धनु राशि में 7 ग्रह और एक लगन, उनसे कितने कितने अंक मिले, और 10वीं राशि में कितने अंक मिले, किस ग्रह ने कितने अंक दिए। 5 अंक हैं। अब इन पांचों में से मंगल ने कितने दिए हैं, सूर्य ने शनि ने कितने दिए हैं, सूर्य ने कितने दिए हैं, ये अंक हैं। किसी ने 0 भी दी होगी, कोई नहीं सहमत होगा इनसे, किसी ने 1 अंक दिया होगा। तो ये अंक हैं, ये सभी ग्रहों ने अपने अपने हिसाब से इनको अंक दिए हैं। इसमें तो वो दिखाता नहीं है सही। सर ये काम किस चीज के काम आएगा सर ये? पहले समझो 1 मिनट। एक सेकंड, ये इसमें दिखाता है ना सही, इसमें दिखाता है भी।
छोड़ो इसको, देखते हैं। देखो तो बात करते हैं। ये जो सूर्य की हम बात कर रहे हैं, और ध्यान से सुनना। सूर्य ने इसमें 4 अंक दिए हैं। सूर्य के भिन्नाष्टक में यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। तो ऐसे अंक दिए गए हैं। सूर्य के जहां पर 0 या 1 या 2 अंक होगा, सूर्य के भिन्नाष्टक में जहां पर 0, 1 या 2 अंक होगा, वहां पर स्थिति कमजोर मानी जाएगी सूर्य की। उस समय क्या होगा? व्यक्ति को बीमारियां होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, सरकार से भी समस्या हो सकती है। अब कौन सा महीना हमारे लिए सही रहेगा? कौन सा महीना हमारे लिए सही रहेगा? तो हम चेक करेंगे कि वर्तमान कुंडली में, प्रश्न कुंडली में सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है। प्रश्न कुंडली में वर्तमान समय में सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है? ध्यान है किसी को? तो यहां से देख लेते हैं। ट्रांजिट, सो ट्रांजिट कैलकुलेशन। सूर्य चला हुआ है इस समय वृष राशि में। सूर्य चला हुआ है इस समय वृष राशि में। देखो, सूर्य इस समय चला हुआ है वृष राशि में। और वृष राशि कुंडली में कहाँ है? कुंडली में वृष राशि छठे घर में है। कुंडली में वृष राशि छठे घर में है। और छठे घर में सूर्य ने कितने अंक दिए हैं? 4 अंक दिए हैं। सूर्य ने 4 अंक दिए छठे हाउस में। यानी कि जब सूर्य यहां पर आएगा, ये जो महीना है आपका, ये महीना आपका ठीक ठाक निकलेगा। ये महीना आपका, मतलब कि ना इसको ज्यादा अच्छा कह सकते ना ही बुरा कह सकते। जब सूर्य छठे, 5वें घर में, 7वें घर में, 10वें घर में और सेकंड हाउस में जाएगा, वो महीना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। उस समय आप कोई भी सरकार से संबंधित कार्य कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। शुभ कार्य चाहे आपका वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे आपका गृह प्रवेश हो, किसी प्रकार का शुभ कार्य है, आप उस समय करेंगे जिस समय सूर्य जिस राशि में गोचर में होगा, और उस राशि में 5, 6, 7 या 8 अंक दिए होंगे। 4 अंक हैं। यदि 4 अंक हैं तो उसको हम न बुरा मानते हैं न अच्छा मानते हैं। यदि उस राशि में 3, 1, 2 अंक दिए हैं, तो कह सकते हैं कि सूर्य वहां पर बुरा करेगा। यदि सूर्य, आपने चेक क्या करना है? आपने चेक करना, मान लीजिए कुंडली किसी की कुंडली है, किसी की भी, अब हम निकाल के लेते हैं भी। आप में से किसी की कुंडली निकाल लेते हैं। मेरे निकाले। आपकी निकाल लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है। इस समय सूर्य चला हुआ है
वृष राशि 11वें भाव से 11वें भाव में 3 नंबर है। 3 नंबर है। जब सूर्य 11वें भाव में चले और 3 अंक दिए हो तो स्थिति में क्या होगा? मानसिक संताप हो सकता है या देह कष्ट हो सकता है, यानी कि हम उसको अच्छा महीना नहीं मानते। सूर्य जब 3 अंक से कम नंबर दे रहा हो जिस राशि में चला हुआ है, इस समय सूर्य चला हुआ है वृष राशि में। वृष राशि आपकी 11वें भाव में है, ठीक है। और 11वें भाव में कितने अंक दिए हैं? 3 अंक दिए हैं। तो ये महीना आपका कैसा रहा, आप बताएं। ठीक ठीक था जी। मतलब कि ज्यादा अच्छा भी नहीं रहा भाई, हाँ, ठीक, और बुरा भी नहीं रहा, मतलब ठीक ठीक रहा, उसको है भाई वो कोई ठीक ठीक अच्छा था। काम होगा, ठीक है। हाँ और हाँ। जो जो इससे पहले का जो महीना था आपका वो ठीक रहा। हम्म, हाँ, इससे पहले ठीक था। उससे पहले महीने में 6 अंक हैं हम्म, 10वीं राशि में, क्योंकि सूर्य इससे पहले महीने में मेष राशि में थे। हाँ, इसमें इस तरह पर पब मारो थे जी थोड़े से। क्योंकि सूर्य क्या है? पिता कारक भी है, ये तो है, हाँ। ठीक है ना। तो कोई भी ग्रह, सबसे पहले को पहले बताया है मैंने आपको, किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा हो या कुछ तो मतलब एक्टिव होता है, उसके जो कारक तत्व हैं सबसे पहले वो एक्टिव होंगे। सूर्य आपका वृष राशि में चला हुआ है, कितने डिग्री का है वो बताता हूँ। 14 डिग्री का है करीब। 14 का है, यानी कि 14 दिन निकल चुके हैं, 15 दिन हम्म, और हैं सूर्य वृष राशि में, ठीक है। तो यानी कि 15 दिन और आपको थोड़ा मतलब कि कष्ट हो सकता है, पिता को या आपको या मानसिक परेशानी हो सकती है। ये आप हम्म, इसको नोट करके रखना, फिर आप देखना क्या प्रिडिक्शन सही है। इससे पहले सूर्य आपका मेष राशि में था। मेष राशि कहां पर है? 10th हाउस में। और मेष राशि में 6 अंक दिए हुए हैं सूर्य ने। सूर्य ने दिए, ये 7 ग्रह है और एक ग्रह लगन में। है, 8 ने मिलकर यहाँ पे अंक दिए, यानी कि मेष राशि पर सभी ग्रह खुश हैं, ठीक है। तो पिछले वाला महीना आपका बहुत बढ़िया रहा है। उससे अगर जो पिछला महीना है वो बहुत ही खराब रहा आपका, इस महीने से पिछले महीना, यानी कि अब क्या, अब है मई अप्रैल, ठीक है आपका। मार्च के हम्म, आसपास, मार्च हम्म, में बड़ी परेशानी हुई है, पिता संबंधी हुई हो या किसी प्रकार हुई हो। तो इस प्रकार मतलब 15 फरवरी के बाद से लेके 15 मार्च के मार्च बीच के में। बीच में सोच के हम्म। देखना, आपको कोई हम गवर्नमेंट, शरीर कष्ट, शारीरिक कष्ट था हाँ, तो वो महीना आपके लिए सही मार्च नहीं। में। हाँ। तो यानी कि कम से कम 3 बिंदु, 5 बिंदु हो, 4 बिंदु हाफ हाफ होते हैं, 50-50 होते हैं। अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा बुरा भी हो सकता है। अगर 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं और 8 हैं, आपने कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करना है। कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने पूछा भी मेरा गवर्नमेंट से संबंधित कार्य कब बनेगा, और उसके पास कोई कुंडली भी नहीं, बता रहा हूं आपको। उस समय की आप प्रश्न कुंडली बनाएं, फिर देखें सूर्य उस समय कौन सी राशि में बैठा हुआ है। जैसे आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे यहाँ पर, तो उसका सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। तो मान लीजिए सूर्य उनका 7th हाउस में है, तो आप उनको कहेंगे कि आपका अब काम मुश्किल है, बनेगा नहीं। जैसे सूर्य 10th हाउस में जाएगा, जहाँ पे 10th में हो या कहीं पर जहाँ 5 या 6 7 अंक हो, उस महीने में काम बनने की योग होती है। कहने का अर्थ क्या है?
जिस भी राशि में सूर्य ने 5, 6, 7 या 8 अंक दिए हो, 6, 7 या 8 अंक दिए हो, बहुत बढ़िया बात है। 5 से ऊपर ऊपर अंक दिए हो, वो महीना उस व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट से संबंधित, किसी भी शुभ कार्य से संबंधित अच्छा महीना रहता है। अष्टक वर्ग से ग्रहों की पावर को देखा जाता है। जब पूछा भाई क्या फायदा है इसका, अभी जब शुरुआत हुई नहीं है, इसकी 2-3 क्लास होंगी लगातार, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लग्न कुंडली में सूर्य उच्च राशि में, या कोई भी ग्रह उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, नवमास में भी अच्छा है, लेकिन अष्टक वर्ग में जिस राशि में बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, वहां पे 1 अंक दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जब मंगल उच्च का है, मकर राशि मंगल उच्च का होता है, ठीक है। मंगल उच्च का है, नवमास वाले अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के मंगल यहाँ पर 3 अंक दिए हुए हैं। मंगल यहाँ पर 3 अंक दिए तो कमजोर हो गया। जो फल मिलने चाहिए वो फल नहीं मिलेंगे। कुंडली में कोई भी ग्रह कितना ही बढ़िया हो, उच्च का हो, अच्छा बैठा हो, लेकिन जिस राशि में लग्न कुंडली में बैठा है, उसके विनाष्टक में, उस ग्रह के विनाष्टक में यदि उस राशि में 3 से कम अंक है, 1, 2 या 3 है, तो उस ग्रह की पावर कम हो जाती है। अगर लग्न कुंडली में कमजोर है और अष्टक वर्ग, उसके विनाष्टक वर्ग में वो 6, 7 या 8 अंक लेकर बैठा है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो 7, 8 या जो 6 अंक हैं, वो अंक उस अकेले ग्रह के नहीं होते। उन अंकों में 7 ग्रह और एक लग्न का सहयोग होता है। एक काम को कोई एक व्यक्ति करे या 8 व्यक्ति मिलकर काम करे तो मजबूत होगा। तो जो ये अंक हैं, ये अंक किसी एक ग्रह के नहीं है। ये सूर्य के विनाष्टक में इस राशि में 4 अंक हैं। ये 4 अंक केवल सूर्य के नहीं है, ये 4 अंक 7 ग्रहों के और एक लग्न के हैं। तो 3 अंक हैं, और 3 अंक हैं, इसमें से 3 ग्रहों ने अंक दिए हैं, बाकी ने अंक दिए ही नहीं, यानी कि ये राशि है मजबूत नहीं है, यहाँ पर सभी खुश नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? आगे हाँ, ये तो समझ आ गया सर। ये महीने का कैसे बताया सर आपने, जैसे पिछले महीने का आपने बताया सर वो। वो मैंने ऐसा बताया, जैसे इस समय सूर्य चला हुआ है वृष राशि में, ठीक है। हाँ जी। तो वृष राशि कहाँ है आपकी? 11वें भाव में। 11वें में। हाँ जी। और सूर्य ने 11वें भाव में कितने अंक दिए हैं? 3 नंबर। तो यानी कि सूर्य कमजोर हो गया। हम्म, तो जो ये महीना आपके लिए कष्ट में रहेगा, पिता की तरफ से किसी पे, ठीक है। ठीक और है। इससे पहले जो सूर्य था कौन सी राशि में था? मेष राशि में, हम्म, 10वें घर में। 10वें घर में सूर्य कितने अंक दिए हैं? 6। तो बहुत बढ़िया रहा। गुरुजी ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि महीने का कैसे पता चला। तो आपकी अगर इजाजत हाँ हो तो मैं एक सेंटेंस बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल। आप आपसे ही सीख के बोल रहा हूं मैं, कुछ अपना ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं। विपुल भाई, ऐसा है कि सूर्य जी हर जी। ग्रह ना एक राशि में निश्चित समय तक रहता है। तो सूर्य जो है वो हम्म। एक राशि में 1 महीने रहता है। जैसे गुरु एक अच्छा राशि अच्छा। में 1 साल रहता है। चंद्रमा सवा हाँ दो जी। दिन रहता है। तो गुरु जी ने एकदम से देख के बताया, अभी चूंकि वो हम्म वृषभ राशि में है, तो यानी से अगली हम्म राशि में कितने दिन में आ जाएगा? 30 दिन में। ठीक है ना? हम्म। तो उन्होंने ठीक। इसी हिसाब से ये बताया कि इससे पिछले राशि में जब था, मतलब इससे पिछले महीने जब था, और उससे पिछली हम्म। राशि में जब था, तो उससे पिछले महीने जो था। वो गुरु जी का ये कहने का ठीक मतलब है। ठीक ठीक। सही है। समझ में आ गया? हाँ हाँ, आ गए। यानी कि सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। हम्म तो इस समय सूर्य वृष राशि में 30 दिन रहेगा, यानी कि 14 डिग्री चल चुका है। 14 दिन चला गया, 16 दिन हाँ। और रहेगा। हम्म तो
आज से 14 दिन पहले सूर्य मेष राशि में रहा 30 दिन, तो मेष राशि आपके 10वें घर में है, और 10वें घर में सूर्य ने 6 अंक दिए हुए हैं। यानी कि मेष राशि में सभी ग्रहों ने मजबूती से अंक दिए हैं। तो वो महीना, इससे जो पहले वाला महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहा। जो इससे पहले का जो महीना है 30 दिन यहाँ रहा, इससे 30 दिन पहले कहाँ रहा? मीन राशि में। सर। मीन राशि में सूर्य ने 1 अंक दिया है। हम्म। तो यहाँ, तो यानी कि आपका 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का जो महीना है वो सबसे कष्टमय रहा। तो हम ये चेक करते हैं ग्रहों को, भाई कोई भी ग्रह किसी भी राशि में कितने दिन रहता है। सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, राहु और केतु में इसमें लेते नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी 18-18 महीने रहते हैं, ठीक है। बृहस्पति 1 साल, शनि 2.5 साल, ठीक है, बुध 21 दिन, और जो शुक्र है वो 27 दिन। तो हम ऐसे चेक करते हैं। मंगल 45 दिन। तो एक राशि में कौन सा ग्रह कितने दिन रहता है और उस राशि में कितने अंक उसको मिले हैं उसके विनाष्टक में, उसके बेस पर हम और सर बता। इसको हाँ जी। इसको सर ऐसे चेक करेंगे जैसे जिस ग्रह की दशा आ रही है, या फिर सिर्फ सूर्य का देखना पड़ेगा सर? ग्रह की दशा के लिए देखते हैं, ये गोचर के लिए बता रहा हूं आपको मैं, गोचर कुंडली के लिए। अच्छा। गोचर कुंडली क्या होती है? गोचर होता है यानी कि ग्रहों का चलना। अब सूर्य आपका वृष राशि में है, आज से 16 दिन बाद चला जाएगा आपका मिथुन राशि में। तब सूर्य आपके लिए कैसा रहेगा, ठीक है। चंद्रमा अब कौन सी राशि में 2.25 दिन बाद चला जाएगा, वो किस लिए होता है? मेनली किस लिए होता है? अब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैंने गृह प्रवेश करना है, कोई शुभ मुहूर्त बताइए। आपने पंचांग पढ़ा है ना? पंचांग में एक होता है सर्व सिद्धि योग। कौन सा होता है? सर्व सिद्धि सर्व योग। अमृत योग, एक अमृत योग होता है। सिद्धि। सर्व सिद्धि योग कब बनता है? जिस समय लगन में, यानी कि यहाँ पर जो राशि है इसमें अच्छे अंक दिए हो, सूर्य और चंद्रमा जिस राशि में है वहां पर अच्छे अंक दिए हो, तो वो दिन सर्व सिद्धि योग बनता है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहां पर आया हुआ है और चंद्रमा यहां पर है। सूर्य यहाँ पर 6 अंक दिए इस राशि में, चंद्रमा ने यहाँ पर 5 अंक दिए, और जो राशि है लगन की उस समय की वो ये राशि है। तो 6, 5 और 6 बड़ी अंक हो गए। तो इस समय जब गृह प्रवेश करेंगे तो सर्व सिद्धि योग कहलाता है। आपको बताऊंगा मैं कैसे करते हैं, अभी थोड़ा आपको थोड़ा कैसे होता है। किसी व्यक्ति ने अपनी शॉप का नाम रखना है, किस क्या नाम रखे? उसके पास कोई कुंडली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास आता है कि हमें बताएं कि मैं अपनी शॉप का क्या नाम रखूं। तो उसके लिए सूत्र बताता हूं आपको क्या कैसे करना है। जैसे अब क्या टाइम हुआ है? 21:40। 40 मिनट हुए हैं। और क्या टाइम हुआ है? अब समझना आराम से, ठीक है, कोई नहीं, उसकी क्लास 2-3 क्लास लगाएंगे, आराम से सब कुछ समझ जाएंगे।
व्यक्ति हमारे पास आता है, वो कहता है कि मैं मेरी शॉप का जो नाम, कोई भी शॉप, कोई बिजनेस किस नाम से रखूं, तो हमने क्या करना है, चंद्रमा को देखना है। ये टाइम टाइम चेंज करो जी, ये 24:40 कर दिया आपने। अच्छा, 21:40 की जगह 24:40 कर दिया। ओके ओके ओके, 41। अब ठीक है, 9:40 हाँ हुई ना। जी, ओके। तो इस समय हम देखेंगे कि चंद्रमा ने किस राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। चंद्रमा का भिन्नाष्टक कहाँ है, ये चंद्रमा का भिन्नाष्टक है, ये चंद्रमा का भिन्नाष्टक है। जो ये अंक लिखे गए हैं 5 3 6 3, ये क्या है, ये सभी ग्रहों द्वारा दिए गए अपने अपने अंक हैं। किसी ने 0 दिया है, किसी ने 1 दिया है, किसी ने कुछ दिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अंक कौन कहाँ मिले इनको, थर्ड हाउस में और एट्थ हाउस में। चंद्रमा को सबसे ज्यादा अंक कौन से भाव में मिले हैं, थर्ड और एट्थ भाव में। तो फिर हम चेक करेंगे तीसरे और आठवें घर में कौन सी राशि है। तीसरे घर में कुंभ राशि है और आठवें घर में कर्क राशि है। यहां तक क्लियर है। जी जी। तीसरे घर में कुंभ राशि है, आठवें घर में कर्क राशि है। तो कुंभ राशि और कर्क राशि के अंदर जो नाम आते हैं, उनसे संबंधित आप अपने शॉप का नाम रख सकते हैं, क्योंकि एक राशि में कई नाम आते हैं ना। जी जी जी। ठीक 9 है, अक्षर। जो अक्षर आते हैं उन अक्षरों के आप देखेंगे, उसमें कोई भी आप नाम रख सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा ने थर्ड हाउस और एट्थ हाउस में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। फिर हम चेक करेंगे कि उस समय की प्रश्न कुंडली में थर्ड हाउस में कौन सी राशि है और एट्थ हाउस में कौन सी राशि है। थर्ड हाउस में कुंभ राशि है और एट्थ में कर्क राशि है। कुंभ और कर्क राशि के नाम से आप अपने शॉप का नाम रख सकते हैं। ठीक है, और एक और तो सुनिए। फिर हाँ जी, चंद्रमाता किस तरह होता है, जिस तरह चंद्रमाता ये नाम रखे जाओगे? चंद्रमा एक तो होता है प्रसिद्धि का कारण, चंद्रमा एक होता है धन ठीक। का कारक। हम्म। आगे धन योग कैसे बनते वो भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक। और एक और सूत्र लिखें आप, आपकी किस व्यक्ति के साथ बनेगी, किसके साथ नहीं बनेगी। आपकी, आपके विचार किस व्यक्ति के साथ मिलेंगे, किस व्यक्ति के साथ नहीं मिलेंगे, ये आप उस व्यक्ति की कुंडली देखकर बता सकते हैं किसके साथ मेरे विचार नहीं मिलेंगे। अब जो ये कुंडली है, इस कुंडली में सबसे ज्यादा अंक कौन सी राशि में है विपुल जी। इस कुंडली में चंद्रमा ने सबसे ज्यादा अंक कौन कौन सी राशि में दिए हैं। ये तो तीसरे घर में जी, तो कुंभ राशि है जी। कुंभ राशि और और एक कर्क राशि है। कर्क राशि में। कर्क राशि। जिस जी। व्यक्ति की कुंभ या कर्क राशि होगी, उस व्यक्ति के साथ उस हम्म। इसका मन, इसके विचार मिलेंगे। आपका बताऊं क्या। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। चंद्रमा ने आपकी, चंद्रमा का जो भिनाष्टक है, चंद्रमा के भिनाष्टक में कौन सी राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, कौन से भाव में है। ये चंद्रमा का भिनाष्टक है,
इनमें सबसे ज्यादा अंक 9वें घर में और 11वें घर में है। 9वें और 11वें घर में है। 9वें घर में राशि कौन सी है? मीन। मीन राशि, और 11वें में वृष। वृषभ राशि। जिस व्यक्ति की वृषभ और मीन राशि होगी उस व्यक्ति के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो विवाह भी ऐसे ही लोगों से करना चाहिए बिल्कुल। सबसे ज्यादा बने, आगे आगे मुझसे बात करा इसको आगे या बात उसे करेंगे। शुक्र से आप बताओगे? बिल्कुल आप बिल्कुल शुक्र से बताओगे मेरे को लगता है। इससे हम कुंडली मिलान भी करेंगे आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो समझिए आप जरा। आपका जो विचार है या आप जिस व्यक्ति, कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है, उसको देखकर बड़ा खुश होता है, मन के अंदर बड़ा हर्ष होता है भी हाँ बहुत। कुछ लोग मिलने आते हैं उनसे बड़ा मन नहीं करता बात करने को, लेकिन बात करनी पड़ती है। तो जिस व्यक्ति की राशि मीन और वृषभ होगी, आप उन लोगों से अच्छा आपका मेल जोल रहेगा। और किन के साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे? जिस चंद्रमा ने अपने भिनाष्टक में सबसे कम अंक कौन से भाव में दिए हैं? 7वें भाव में 2 अंक सातवें दिए। 7वें भाव में राशि कौन सी है? मकर। मकर राशि। जिसकी राशि मकर है उनके साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे, बेशक आप इसको नोट कर सकते हैं। सही। बिल्कुल। मतलब कि आप उनको देखकर दिल से खुश नहीं होंगे। तो ये चंद्रमा का है, शुरुआत है। जब भी सूर्य, ये लिख लेंगे, जब भी सूर्य गोचर में अच्छे अंक दे अपने भिनाष्टक में, भिनाष्टक में, उस समय आप उस महीने में आप विवाह, धार्मिक कार्य, पवित्र कार्य कर सकते हैं। जैसे ये जो सूर्य का भिनाष्टक है, 6 अंक यहाँ पे दिए, 6 यहाँ पर दिए हैं, 5 यहाँ पर दिए, 6 यहाँ पर दिए। जब जब सूर्य गोचर में इन घरों में आएगा, जिस जिस महीने आएगा, उन उन महीनों में आप अपने शुभ कार्य, धार्मिक कार्य, पुण्य कार्य कर सकते हैं। कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। और कोई नया काम शुरू कर सकते हैं अपने उस महीने में। कोई गवर्नमेंट संबंधी कुछ कार्य आपने करना है, तो जिस भाव में सूर्य ने अपने भिनाष्टक में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, जब सूर्य उस राशि में आएगा, उस घर में आएगा, उस महीने में आप गवर्नमेंट से संबंधित कार्य कर सकते हैं। सर महीना कैसे देखेंगे? महीना देखो, ये आप सभी को पता है कि सूर्य एक राशि में कितने दिन रहते हैं? 30 दिन। हाँ जी। सूर्य एक राशि में रहते हैं 30 दिन। तो हमने क्या करना है, जैसे ये कुंडली है किसी की, ये लगन कुंडली है, हम साथ में
एक बना लेंगे प्रश्न कुंडली, यानी कि उस समय की गोचर कुंडली। तो ये कुंडली है किसी की और हमने बनाई इस समय की ये गोचर कुंडली। तो इसमें वो देखेंगे सूर्य कहां पर चला हुआ है। सूर्य चला हुआ है वृष राशि में। डिग्री कितनी है सूर्य की? 14 डिग्री 35 मिनट। यानी कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि 30 दिन में सूर्य एक राशि को पार करता है और एक राशि 30 डिग्री की होती है। एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक महीना 30 दिन का होता है। तो जैसे सूर्य एक दिन आगे बढ़ेगा 1 डिग्री आगे बढ़ जाएगी। यानी कि 14 डिग्री चला सूर्य, यानी कि 14 दिन सूर्य एक राशि में चल चुका है। 16 दिन के बाद वो दूसरी राशि में जाएगा। तो हम देखेंगे उस समय की गोचर कुंडली बनाकर सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है। तो सूर्य इस समय चला हुआ है वृष राशि में। सूर्य चला हुआ है वृष राशि में। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली है और कुंडली है व्यक्ति की ये, तो इनकी कुंडली में वृष राशि कहाँ है? यहां पर। और यहां पर सूर्य ने कितने अंक दिए हैं? 11वें भाव में 3 अंक दिए हैं। 3 नंबर। तो यानी कि ये महीना इनके लिए ठीक ठाक रहे। इससे पहले महीने में मेष राशि में सूर्य थे, 6 अंक थे, तो महीना ठीक रहा। तो ये पता कैसे करना होता है? जब आप किसी की कुंडली देख रहे हैं उस समय आपको ये मालूम हो कि सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो उस समय की गोचर कुंडली बना लें। गोचर कुंडली बनाने के बाद फिर देखें सूर्य कौन सी राशि में कितनी डिग्री चला हुआ है, कौन सी राशि में है। फिर आप लगन कुंडली में आकर देखें कि वो राशि लगन कुंडली के कौन से भाव में पड़ी हुई है और फिर सूर्य के विनाष्टक में देखें कि उस भाव में पड़ी राशि को कितने अंक मिले। ठीक है जी। जी सूर्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप, जो मंदिर होता है ना, मंदिर, घर में जो मंदिर होते हैं वो सूर्य होता है, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। यानी कि वास्तु में ब्रह्म स्थान अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अष्टक वर्ग की। आपका जो इष्ट देव है, आपका जो इष्ट देव है, इष्ट देव की जो फोटो है, जो चित्र है, जो मूर्ति है, वो किस दिशा में होनी चाहिए? ये आपका मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? तो सूर्य बताएगा। अब राशियां होती हैं और उनकी दिशाएं होती हैं। राशियां और उनकी दिशाएं होती हैं। एक एक 5 और 9 जो राशि है, इनकी जो दिशा है वो पूर्व है। 2, 6, 10 राशि दक्षिण है।
3, 7 और 11 है। पश्चिम है 4, 8 और 12 है। जो राशि है, इनकी जो दिशा है वो उत्तर है। यानी कि पहली, पांचवी और नौवीं, 1, 5 और 9 जो राशि है मेष, सिंह और धनु, इनकी दिशा पूर्व है। ये पूर्व दिशा की राशियां हैं। 2, 6, 10 जो राशि है ये दक्षिण दिशा की राशियां हैं। 3, 7 और 11 जो राशि है ये पश्चिम दिशा है। 4, 8 और 12 जो राशि उत्तर राशि है। अब कौन सी दिशा में आपका मंदिर होना चाहिए? सूर्य ने जिस ग्रुप बनाए हुए हैं 1, 5, 9, 2, 6, तो जिस सेट को, जिस राशि में सबसे ज्यादा अंक हैं, अंक हैं, उस दिशा में अपना मंदिर बनाएं। हम काउंट करेंगे, हम टोटल करेंगे 1, 5 और 9, इनके अंक टोटल करेंगे। 2, 6, 10 इन राशियों के अंक टोटल करेंगे। 3, 7 और 11 इन राशियों के अंक टोटल करेंगे। 4, 8 और 12 इन राशियों के अंक टोटल करेंगे। उन टोटल अंकों में से कौन सी दिशा के सबसे ज्यादा अंक हैं, उस दिशा में आपके इष्ट देव की चित्र या मूर्ति होनी चाहिए। अब इसी में देखते हैं, इनमें 1 नंबर की राशि कहाँ पे है? ये कुंडली विपुल की है। माइक को ऑन करें। जी। 1 अंक कहाँ पर है? 10 ओवर में। 10वें घर में। 10वें घर में सूर्य ने कितने अंक दिए हैं? 6। 6। तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे? 6। 1, 3, 9, पांचवी 5, राशि, 14। पांचवी यहाँ पे है। 5 में हाँ, कितने? दूसरे में सेकंड हाउस में कितना अंक दिए हैं? 3 3। नंबर। 3। प्लस में 3 करेंगे। 9 में राशि कहाँ पे है? छठे घर में। छठे घर में। छठे घर में। छठे में सूर्य ने 5 अंक दिए हैं। हम्म। 5 जोड़ेंगे, टोटल कितना हुआ? 9 और 5 14। ऐसे हम जोड़ेंगे 2, 6 और 10 को। सूर्य ने सेकंड राशि यानी कि 11वें घर में कितने अंक दिए? 3। और छठे राशि में कितने दिए? तीसरे घर में 6 अंक, 6। प्लस में 6। और 10वें राशि में कितना अंक दिए? यानी कि 7वें घर में 3। टोटल हुआ 6, 3, 9, 3, 12। ऐसे हम जोड़ेंगे 3, 7 और 11 राशियों के अंक। 3 राशि आपकी 12वें घर में है। 12वें घर में सूर्य ने कितने अंक दिए? 4। 7वीं राशि चौथे घर में है। चौथे घर में कितने दिए? 6। 6। 11वीं राशि आपकी 8वें घर में है।
कितने अंक दिए? 3। 3। टोटल हुआ आपका 9 और 3 12 है। अब जोड़ेंगे 4 8 और 12। 4 अंक राशि फर्स्ट हाउस में सूर्य ने 4 अंक दिए हैं। 8वीं राशि पंचम हाउस में है, 4 अंक दिए हैं। 4। 12वीं राशि आपके 9वें घर में है, 1 अंक दिया है। 1। 4 4 8 और 1 9 9। हुए। ठीक है। सबसे ज्यादा अंक कौन सी में हुए? सबसे ज्यादा अंक आपके 1 पूर्व 5 राशि 9 वाली में। 5 9, यानी कि पूर्व में। आपको पूर्व दिशा में, आपके मकान की पूर्व दिशा में अपना अपने इष्ट देव की मूर्ति या फोटो लगानी चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। हाँ, पूर्व में लग रही सर। ठीक है ना? यानी कि हमने क्या करना है, जो सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य हमारे इष्ट देव हैं, सूर्य मंदिर है हम्म। जी। ये जो सेट बनाए गए 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 है। 1 5 9 जो राशि है उनकी दिशा पूर्व होती है। 2 6 10 जो राशियां हैं उनकी दिशा दक्षिण होती है। 3 7 और 11 जो राशि है उनकी दिशा पश्चिम होती है। 4 8 12 जो राशि उनकी दिशा उत्तर होती है। फिर हम वो चेक करेंगे सूर्य ने इनमें से कौन से सेट में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा अंक होंगे उसी दिशा में अपने इष्ट देव के अपने मंदिर वहां पर बना सकते हैं। मैंने अपनी राशि में कैलकुलेट किया, मेरा उत्तर आ रहा है और उसमें 15 नंबर आ रहा है, मेरा उत्तर दिशा में ही है मंदिर। बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे वो काउंट कर सकते हैं। और एक और देखिए, अब इनके पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, तो पूर्व दिशा में अपने ये गवर्नमेंट से संबंधित जो कागजात हैं वो रखने चाहिए, जिसमें इनको गवर्नमेंट से लाभ हो। कोई सरकारी दस्तावेज है, कोई कामकाज है, या मान सम्मान प्रतिष्ठा जो पाने वाली चीजें वो यहाँ पर रखनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी किताब भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि सूर्य एस्ट्रोलॉजी का ही तो है। हम्म। तो वहां रखो आप, सूर्य आपको वहां पर और बढ़िया आपको सहयोग करेगा। तो सूर्य आपने चेक करना है कि वर्तमान समय में सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है, और वो राशि आपकी जन्म कुंडली में कौन से घर में है, और सूर्य ने अपने भिनाष्टक में उसमें कितने अंक दिए हैं। अगर अंक 4 से कम है तो उस समय आप कोई गवर्नमेंट से संबंधित कार्य न करें, उसमें न उलझे, ना आपका वो होगा। यदि 5 या 6 या 7 8 है तो आप उस समय अपने वो कार्य कर सकते हैं और आपके गवर्नमेंट से संबंधित कार्य बनेंगे। सूर्य पिता का कारक है, तो आप उस महीने में आपको पिता से संबंधित सहयोग भी मिलेगा। या फिर जिस महीने में वो अंक कम होंगे, पिता को भी दिक्कतें हो सकती हैं, बीमार हो सकते हैं, कष्ट हो सकता है। तो ये सूर्य का है, उसी प्रकार चंद्रमा का है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे माता कारक है, मानसिक स्थिति का कारक है। तो चंद्रमा की स्थिति को देखने के लिए हमें चंद्रमा के विनाष्टक को देखना पड़ेगा। एक सूत्र मैंने आपको बताया कि किसी भी शॉप या बिजनेस का नाम कैसे रखते हैं।
जिस राशि में चंद्रमा ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं उस राशि के नाम से आप अपने शॉप या दुकान का नाम रख सकते हैं। सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में अच्छा फल देते हैं। सूर्य सर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में अच्छा फल देते हैं। सर नामों से फर्क पड़ता है क्या? जैसे कि अगर नाम कोई अपनी मर्जी से रखना चाहे शॉप का तो? जब कई बार क्या होता है कि परमात्मा अपने तरीके से उसका नाम रखा जाता है जिसका लाभ होता है, उसे कर्म में कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन कई बार कैसा होता है कि हम कोई शॉप ओपन कर लेते हैं और वो चलती नहीं फिर। और हाँ कुछ जी। लोग आपने देखे होंगे, हम किसी के पास जाते हैं कि हमें शॉप या कोई बिजनेस स्टार्ट करने, किसके नाम से स्टार्ट करें? पत्नी के नाम से, पुत्र के नाम से, किसके नाम से स्टार्ट करें? तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ, आप किसके नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। कुंडली में यदि 7वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा हो, जी। कुंडली में यदि 7वें घर का स्वामी 10th हाउस में हो, आप अपने पत्नी या पति के नाम से अपना बिजनेस, अपना काम शुरू कर सकते हैं। ओके सर। यदि 5वें घर का स्वामी 10th हाउस में हो, यदि 5वें घर का स्वामी 10th हाउस में हो, तो आप अपनी प्रथम संतान के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। ये प्रश्न कुंडली के हिसाब से है या फिर जन्म कुंडली के हिसाब से कर दे? जन्म कुंडली के हिसाब से ही, ठीक। चाहे प्रश्न कुंडली हो चाहे जन्म कुंडली हो, दोनों में लगेगा। ठीक। और शनि और शुक्र कहीं पर भी बैठे हो, शनि और शुक्र कहीं पर ही बैठे हो, आप अपनी पत्नी के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शनि और गुरु बैठे हो, गुरु को संतान का कारक माना जाता है, पुत्र के नाम से, संतान के नाम से शुरू कर सकते हैं। शनि और सूर्य हो पिता के नाम से, शनि और चंद्रमा हो माता के नाम से, या चौथे घर का स्वामी 10th हाउस में हो माता के नाम से, नाइन्थ लॉर्ड या 9वें घर का स्वामी 10th हाउस में पिता के नाम से, आप अपना बिजनेस, अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। सर ये शनि के साथ मतलब क्या मेल है सर इसका? शुक्र शनि, शनि शनि, सूर्य, शनि चंद्रमा। शनि होता है कर्म का कारक। ठीक। शनि जो भी आप कर्म करते हैं, सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं, कुछ भी कर्म करते हो, शनि होता है। यदि शनि के साथ सूर्य बैठेगा तो शनि के गुण सूर्य में, सूर्य गुण शनि में आ जाएंगे। सूर्य पिता है, यानी कि पिता के नाम से कार्य शुरू करें। शुक्र है, शुक्र अगर पत्नी है। शनि हाँ जी बोलिए। शनि के साथ कोई ग्रह ना बैठो, अकेला शनि हो जी,
और 10वें भाव में भी कोई ग्रह ना बैठा हो। यदि 10th हाउस में कोई ग्रह ना बैठा हो, शनि के साथ में कोई ग्रह ना बैठा हो, शनि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि होगी आमने सामने, सृष्टि भी वो ना हो भी ना सर। हो, दृष्टि भी अगर ना हो। अगर शनि ही कुंडली में ना हो तो फिर ठीक है ना। ऐस अगर अगर 10वां घर खाली है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ठीक है, और शनि के साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, ना कोई सामने से दृष्टि है, फिर हम चेक करेंगे शनि किसकी राशि में बैठा है। उस राशि का स्वामी मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरे मेरे यहाँ। आपकी तो, जैसे कन्या में बैठा हो, मान लो कन्या में बैठा है नहीं, शनि। तो कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है ना। हाँ जी। जी, तो बुध क्या है? बुध बहन भी है, बेटी भी है, वो अभी बुआ भी है। यार बुध कौन से घर का स्वामी है, दूसरी की राशि कौन सी है, वो देख लेंगे। ओके। ठीक है, तो हम इस प्रकार हम कार्य को चूज कर सकते हैं किसी के नाम से। ये जो सर्वाष्टक वर्ग है, इसमें जो अंक दिए गए हैं 20, 27, 28, 34, 22 अंक दिए हैं, इनमें कम से कम एक घर में 28 अंक होने चाहिए। यदि 28 अंक से कम है तो घर की पावर कम हो जाती है, घर कमजोर हो जाता है। यहाँ पर 27 है, 28 है, 32 है, 34 है, 35 है। जहां पर 28 से ज्यादा अंक होंगे वो घर मजबूत हो जाता है। जहां पर 28 से कम घर होंगे तो घर कमजोर हो जाएगा। कई स्थितियों में घर कमजोर होना अच्छा है, कईयों में बुरा है। ये किसकी कुंडली लगी हुई है? ये लगी हुई विपुल की। मेरी है सर। 10th हाउस में कम अंक हैं, 11th हाउस में ज्यादा अंक हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी कर्म करें, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लाभ ज्यादा हो। 12th हाउस में कम अंक हैं तो खर्चे कम होंगे। लेकिन लगन में कम अंक हैं, वहां पर क्या होता है, लगन थोड़ा कमजोर हो जाता है। हम श्रवाष्टक पर कल बात करेंगे, श्रवाष्टक की पूरी डिटेल के बारे में। अभी हमारे ग्रह भी आते हैं सभी, जी अगर सूर्य की बात होगी तो ठीक है। तो हमारी जी। क्लास चलेगी, 2-3 क्लास चलेगी, इसका बहुत लंबा विषय है ये। आज के लिए ठीक सिर्फ है। आपने ही देखना है कि सूर्य ने आपकी लगन कुंडली में, सूर्य ने अपने भिनाष्टक में कौन से घर में, कौन सी राशि में कितने अंक दिए हैं, और वर्तमान समय में सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है और उस राशि में कितने अंक हैं। अच्छे अंक हैं तो महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। यहां सर तक ये नहीं सबको, रहेंगे जी, अगर कम ये अंक होंगे अष्टक तो और ये बिना अष्टक? होंगे ही, नहीं मतलब चेंज नहीं होंगे सर ये? ये चेंज नहीं होते। अच्छा, फिर तो इस हफ्ते मतलब ये लगातार यही रूटीन बनेगा फिर इसका सर? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा, ये तो यही है। लेकिन हम्म, ज्यादा फिर हम देखते हैं ना, सूर्य शुभ ग्रह के साथ है क्या, अपने उच्च हम्म, राशि में है, वो तो रिजल्ट देगा ना थोड़ा बहुत। जी, अगर अंक भी कम है, नीच राशि में है, अस्त है, बुरे ग्रहों से पीड़ित है, फिर और परेशानी करेगा। हम्म, अगर लगन कुंडली में अच्छा है, 9 मास में अच्छा है, लेकिन अष्टक थोड़ा कमजोर हो गया, फिर समस्या आएंगी, लेकिन ज्यादा नहीं आएंगी।
अगर लगन कुंडली में खराब है, नवमास में खराब है और अष्टक वर्ग में भी उसके अंक कम है, तो उस महीने में परेशानी ज्यादा आएगी। आप 1 घंटे का भी निकाल सकते हैं कि आपका ये अगला घंटा कैसा रहेगा। इसके ऊपर काम करके देखिए, इसमें काम ही नहीं किया, बहुत कम काम किया अष्टक वर्ग के ऊपर। क्यों जी सोनी ये जी? तो बहुत ही सुंदर चीज है, और मैंने तो बहुत बार आजमाया हुआ है। जैसे बेटे का इंटरव्यू था नौकरी के लिए, तो उसने डेट और टाइम सेलेक्ट करना था, तो वो मैंने अष्टक वर्ग से ही निकाल के उसे दिया था कि किस दिन अगर वो जाके करेगा और कब करेगा तो कैसा होगा। तो क्योंकि अष्टक वर्ग तो आपने बिल्कुल सही बताया, एक एक घंटे क्या, बिल्कुल आधा आधा घंटे का एक्यूरेट दे सकता है ये। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ। आगे कक्षा बोलते हैं, ग्रहों की कक्षाएं होती हैं। सबसे पहले कक्षा होती है शनि की, ठीक है ना? और शनि किस कक्षा में चला हुआ है और कितने अंक दिए गए हैं, थोड़ी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप आधे आधे घंटे की प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि आपके साथ आधे घंटे बाद कैसा होना, क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो हम इसको करेंगे लगातार, 4-5 क्लासेस करेंगे अष्टक वर्ग की, और कोशिश करना कि इसको ध्यान से किया जाए। आज हमने केवल सूर्य को किया है, आपने सूर्य को लगाकर देखना है अपने अपनी कुंडलियों में। आसान तरीका है। आपने क्या करना है, अपनी कुंडली खोलनी है और इस समय की प्रश्न कुंडली बनानी है, गोचर कुंडली बनानी है, और देखना है कि सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य, और लास्ट निकालते हैं फिर हम बंद करते हैं क्लास को, ठीक है? लास्ट निकालते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा ही ले लो, मेरी बनी पड़ी है अश्विनी अग्रवाल की आपके पास। सोनी, नीचे वाली। हाँ। जैसे अब सूर्य चला हुआ वृष राशि में, ठीक है जी, सभी को पता है इस बात का। तो जी। आज सूर्य वृष राशि में चला हुआ है, 14 डिग्री 35 मिनट का चला हुआ है, यानी आठ दिन हमारा निकल चुका है। तो वृष राशि इनके कहाँ पे है? इनकी वृष राशि छठे हाउस में है। और सूर्य ने छठे हाउस में कितने अंक दिए हैं? 4 अंक दिए हैं। 11। तो छठा हाउस क्या है? बीमारी का है, कोर्ट केस का है। छठे और 8वें और 12वें घर में यदि अंक कम होंगे तो परेशानियां कम होंगी। 4 हैं तो यानी कि थोड़ी बीमार भी हो सकते हैं, या गवर्नमेंट से संबंधित कुछ मतलब की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ने कम अंक दिए। अगर यहाँ पे सूर्य के 6 या 7 अंक होते, अगर यहाँ पर सूर्य के 6 या 7 अंक होते, तो उसमें क्या है, 12वां घर कंपटीशन का भी है, 12वां घर कोर्ट केस का भी है। यदि कोई कोर्ट केस होता इस महीने में तो कोर्ट केस जीत जाते, और कोई एग्जाम होता, कोई कंपटीशन होता तो क्लियर हो जाता, लेकिन साथ साथ बीमारी बढ़ जाती। तो मेरे 12वें घर में 7 नंबर दिए हैं सूर्य ने। 12 में 7 नंबर दिए ना, तो हम्म। सूर्य वहां पर आएगा तब तो 6 महीने बाद। खर्चे बढ़ेंगे, आप उस समय देख लेना आप, 6 महीने बाद। और आपके नवम भाव में 6 अंक दिए हैं, तो भाग्य स्थान में 6 अंक दिए हैं। उस समय आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो फिर आपका सूर्य से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित कुछ ऐसा काम करते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। यानी कि 1-2-2.5 महीने बाद। गुरुजी आपने देखा मेरे लगन में सिर्फ 20 नंबर है सर्वाष्टक में। खर्चे वो ज्यादा है आपके। खर्चे ज्यादा है या तबीयत का गड़बड़ है? तो लगन तो कमजोर है, वो तो है, खर्चे भी हैं बीमारियों के। बहुत ही कमजोर है। हाँ, लगन कमजोर है क्योंकि 20 है नंबर, 28 तो कम से कम होने चाहिए।
और ये तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम बहुत कम है। इसलिए जो कमजोरी है ना शरीर के अंदर, बीमारियों का आना, वो भी है। ठीक है। और चलो मैं आगे नहीं बताऊँ कुछ ज्यादा, ये क्लास है। ऑनलाइन है। ठीक है, जी जी तो कल हम बात करते हैं फिर आगे। 4-5 क्लासेज होंगी इनकी, इसको पूरी तरह करेंगे, अच्छा करेंगे इसको। जी गुरु जी। सुनील जी चले गए क्या? लगता है उन्होंने एग्जिट कर दिया। हाँ, चलो कुछ काम हो गया उनको ऐसे ही। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं। कल मिलते हैं जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। ओके, जय श्री राम, शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय राधे श्री राधे। राम। राधे राधे जी।